बहू, भैया हमारी तो हैसियत है नहीं कि हम नौकर चाकर पाले, इसलिए अब घर की सारी साफ सफाई तो तुम्ही को करनी होगी। हाँ हाँ माँ जी पता है, और मैं कर भी देती, लेकिन वो क्या है ना, मुझे सर में बहुत दर्द है। मतलब आज के खाने का हाँ, हम सबको भूखा मारोगी? नहीं माँ जी, राखी है ना, वो मदद कर देगी। का राखी? एक मिनट। हाँ राखी, बच्चू, ओ बच्चू। हाँ भाभी, ये लो। आपके सर में दर्द है ना, मैं आपके लिए गर्म पानी की थैली लेने गई थी। थैंक यू बच्चू। अच्छा राखी, एक और काम करना, माँ जी की भी थोड़ी मदद कर देना। वैसे बच्चू एक काम करो ना, तुम पहले झाड़ू लगा लो, उसके बाद रसोई देख लेना। हाँ झाड़ू? प्लीज बच्चू। वैसे राखी, ये चेन तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लग रही है, इसे तुम ही पहनना। हाँ ठीक है भाभी। देखा माँ जी, हमारी बच्चू कितनी बड़ी हो गई है। अब आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया है? एक थप्पड़ मारूंगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी बेवकूफ आदमी। ये लड़की ये सिखाकर लाई है तो इस आदमी को। दादी, ये आपकी या युवराज की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इन लोगों की। रागनी भाभी और मेनका भाभी, सारा किया धरा इन लोगों का। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और ये आदमी झूठ बोल रहा है। देखिए, मेरे स्टोर में सीसीटीवी कैमरा है, आप चाहे तो वहां चलकर देख सकते हैं। इन्हीं लोगों ने 10 तोला सोना दिया था पायल बनाने के लिए। मूर्ति बुक करने के बाद आपने कहा कि आपको पार्लर जाना है, जबकि आप गई कहां? ज्वेलरी शॉप। सुहानी के पापा के खिलाफ साजिश करने के लिए। सॉरी 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 दादी, सॉरी। सुहानी भाभी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ना जीजी को बहुत रोका, पर ये जीजी जो है ना सुनती ही नहीं है मेरी। बड़ी चंट है ये जीजी। देखो ना, अपने साथ साथ मुझे भी फंसा दिया ना, और मैं इतनी भोली हूँ कि फंस भी गई। जीजी ने 10 तोला सोना चुन्नी से निकाल लिया था पंकज अंकल की थैली में डालने से पहले। दादी, सुहानी भाभी, मैं ना जीजी के खिलाफ गवाही दूंगी। हाँ, आप लोग मुझे जेल तो नहीं भेजोगे ना प्लीज? सुहानी भाभी, बकवास बंद। सुहानी, पहले ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे लगा कि किसी ने ये गड़बड़ की है? इसके लिए भी हमें मेनका भाभी को थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे? मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ। जब पापा पे इल्जाम लगाया गया था तो ये कहा गया था कि पायल 10 तोले की, लेकिन जब आपने वजन की तो पायल सिर्फ 5 तोले की निकली। इसी की वजह से हमारा शक यकीन में बदलता गया, और जब हम उस दुकान में गए सच्चाई पता लगाने तो वहां उस गायब हुए 5 तोले की कुछ नई कहानी पता चली। और बाकी के 5 तोले के बारे में, इसके बारे में आप बताएंगे?
इन्होंने ही पैसे दिए थे मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए। जब आप लोग चले गए थे ये दोनों वापस आए थे। अजीब परिवार है, चांदी की बोली थी, सोने की पायल बना रहे, वो भी 10 तोले की। अजीब बात है ना, मुझे भी यही लग रहा है। एक काम कीजिए, आप ना 5 तोले का ही बनाए और 5 तोला मुझे दे दीजिए, मैं ना सोने का चेन बनवा लूंगी। ऐसे कैसे? आपके साथ में जो दीदी आई थी वो तो कह रही थी कि 10 तोले की बनवानी है। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही कीजिए, ठीक है? और सुनिए, ये बात ना किसी को बताना नहीं। हाँ, कोई पूछे तो यही बताना कि पायल 10 तोले का ही बना है, ठीक है? दीजिए दीजिए ना। ठीक है बहन जी। गॉड रैग्स, तुम लोग दूसरों के क्लास और स्टैंडर्ड की बातें करती हो और खुद इतनी चीप और घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत कर सकती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो पहले से ही मालूम था पंकज जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। सुहानी, ये तो थी पायल की बात। तुम ये बताओ कि वो चुनरी तुम्हारे घर कैसे पहुंची? वो 1 मिनट, तुम नहीं, ये दोनों बताएंगे। कम ऑन, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। सही से बताओ किसने क्या किया? वो सौरभ भैया, युवराज भैया, हम वो बांकीलाल की शॉप पर गए थे ना, वहाँ ना जब युवराज भैया और पंकज अंकल आपस में बात कर रहे थे तब जीजी ने बहुत ही चालाकी से वो चुन्नी थैली पे डाल दी, है ना जीजी? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बिरला परिवार का नाम डुबो दिया तुम दोनों ने। लेकिन दादी, मैं तो सिर्फ जीजी का साथ थी। बकवास बंद। खबरदार जो कोई एक शब्द भी बोला। तुम जाओ। और तुम दोनों के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। भाभी, आपके लिए खाना लाई हूँ। ओहो राखी, दोनों सब्जी एक साथ थाली में नहीं परोसते। या तो उन्हें थाली में दूर दूर परोसो या अलग से कटोरी में लेके आओ, नहीं तो वो मिक्स हो जाती है ना। इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हें। भाभी, खाना परोसने का कोर्स नहीं किया है मैंने। आवाज नीची राखी, वरना तुम्हें पता है ना ये गले की चेन कब तुम्हारे गले का फंदा बन जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। राखी, हम पूछ रहे कि ये सब हो क्या रहा है? अरे बच्चू, बताओ ना कि क्या हो रहा है। क्यों तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो? बोलो बोलो। वो माँ, भाभी हमारे लिए हर रोज इतना कुछ करती है और भाभी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भाभी की सेवा करूं आज। क्या? और आपको पता है, जब मैं यहाँ आई थी ना तो भाभी ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मुझे शॉपिंग कराई, मुझे अपने कपड़े गहने सभी गिफ्ट कर दिए और मुझे बहुत प्यार भी किया। अब मेरी बारी है। तो करो, सेवा करो ना, फिर अपने हाथ से खाना खिलाओ। भाभी, आप सही नहीं कर रही हो। ठीक तो तुम नहीं कर रही हो राखी, सबसे झूठ बोलकर माता रानी के नाम पर तुमने अपनी माँ और भाई को धोखा दिया है। अब मैं भी तुम्हारी तरह इस झूठ को पालूंगी, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरी सुनोगी। और अगर जरा भी चालाकी दिखाई ना तुमने तो कृष्णा को पता चल जाएगा कि उसकी बच्चू कितनी बड़ी धोखेबाज है।
युवराज। पहले मुझे बोलने दो प्लीज। जो कुछ भी हुआ मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं भी बाकियों की तरह तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ, तुम्हारे पापा पर इल्जाम लगाए, उन्हें गलत कहा। I'm sorry, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अब हम कुछ कहें? हमें तो हमेशा से पता था कि हमारे पापा गलत हो ही नहीं सकते। और तुम्हें पता है युवराज, ये सच्चाई और ईमानदारी संस्कारों के रूप में हमें हमारे पापा से ही मिली। और कल को आके अगर भगवान जी ने भी हमसे ये कहा ना कि हमारे पापा गलत हैं, तो हम मान ही नहीं सकते। और तुमने जो हमारे पापा को गलत कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें ठीक से जानते ही कहा हो। ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारे पापा को जानता ही कहा। I mean, कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता तो मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि तुम्हें जान गया हूं ना। अरे सेम टू सेम, तुम्हारे लिए भी कोई कुछ गलत बोलता है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी तो उस ज्वेलर के पास जब हमने पैसे देखे थे ना, तो हम समझ गए थे कि उसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने उस आदमी को ये पैसे दिए क्यों? हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, ये फैसला तो हम कर चुके थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ज्वेलर ने एफआईआर कर दिया तो, और तुम्हारे पापा पैसे नहीं दे पाए, तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, और फिर तुम भी परेशान। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सावरे तुम्हें पता है, हम ना बहुत 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 किस्मत वाले हैं कि हमें तुम मिले। हमें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए और हमारा इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हें थैंक यू। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।